हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं ओला के एक इवेंट में। ये इवेंट बेसिकली उनका फीचर फैक्ट्री जो है, जहाँ पे ओला का भी ये सब मैन्युफैक्चर तो वहाँ पे है। एंड वहाँ उस इवेंट में आज हमें उनके जो फाउंडर है उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। बेसिकली उनका क्या विजन है ओला के बारे में, ओला का क्या फ्यूचर है, ये सब। लेट्स चलते हैं। एंड ये हम हमारे पहले हॉल्ट में पहुँच चुके हैं। बेंगलोर का जो रीजनल सेंटर है वहाँ पे, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन वो सब होगा। एंड देन यहाँ से फिर गाड़ियों में बैठ के हम जाएंगे मेन वेन्यू की ओर। तो बैच एडजस्ट हो गया था, तो हमें वही वेन्यू पे ही बैच मिलेगा। वहाँ जाके हम कलेक्ट कर लेंगे। मॉर्निंग का टाइम था तो इसलिए मैं कॉफ़ी पी रहा था। एंड आप भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हो टॉयलेट के बाहर कितना भीड़ है देख के। एंड रश इसलिए इतना है क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, अगस्त 15, तो सबका छुट्टी रहता है, इसलिए सब लोग आ गए थे। और फ्री का इवेंट है तो ऑब्वियसली भीड़ होगा ही। एंड ट्रैवलर्स में बैठ के हमें जाना था। एंड जैसे तैसे करके हम ट्रैवलर में घुस गए, ट्रैवलर में। एंड बैठते ही आप देख सकते हैं हमें ब्रेकफास्ट मिल गया। ब्रेकफास्ट वही सादा सिंपल पैक्ड वाला था। एक सैंडविच, एक जूस, एक केला और एक केक था। एंड ट्रैफिक एंजॉय करते करते ब्रेकफास्ट करके मैं सो गया था। जब मेरा आँख खुला तो हम पहुंच चुके थे, जस्ट पहुंचने वाले थे हमारे वेन्यू पे। वेन्यू बेसिकली कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। बेंगलोर से 3-4 घंटा लगता है। एंड ये हमारा वेन्यू था ओला का फ्यूचर फैक्ट्री। आप अंदाजा वीडियो में देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि फैक्ट्री कितना बड़ा होगा। एंड यहाँ पे आज उनका जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च है वो सब होगा। देन लंच के बाद उन्होंने शेड्यूल किया है फैक्ट्री विजिट। आप फैक्ट्री में जाके देख सकते हो कि भी कैसे मैन्युफैक्चर होता है। तो चलते हैं, घूमते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो पहले तो हमने सबसे पहले हमारा RFID बैज कलेक्ट कर लिया। RFID बैज यूज करके सिक्योरिटी चेक वगैरह करवा लिया हमने। देन ये सब करके इवेंट से पहले हम उनके कार्निवाल में चले गए। तो उन्होंने कार्निवाल टाइप का भी अरेंजमेंट किया हुआ था इवेंट के पीछे ही, जहाँ पे अलग अलग रीजन्स के फूड थे। एज इंडिपेंडेंस डे था तो इंडियन थीम उनका कार्निवाल का थीम था। तो सारे अलग अलग रीजन्स के फूड थे एंड अलग अलग रीजन्स के गेम थे। देसी गेम्स जो भी होता है ना, लूडो हो गया, सुडोकू हो गया, या फिर जो भी बहुत सारे गेम्स थे। आप वीडियो में देख के समझ सकते हो। तो एक माहौल क्रिएट किया। तो ऑब्वियसली उनका स्पीच में उन्होंने बोला कि 10,000 लोग का गैदरिंग है। 10,000 लोग का कंट्रोल करना एंड उनको मैनेज करना, एंटरटेनमेंट करवाने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। आप ये गेम्स भी देख सकते हो। ये जैसे राजा महाराजाओं का लूडो टाइप का गेम है। उधर आप देख सकते हो जो बुल के पीठ में बैठ के वो वाला गेम है। बहुत सारा गेम था। देन हम इवेंट की ओर चल रहे हैं अभी। तो इवेंट में एंटर करते ही आप देख सकते हो कॉन्सर्ट का माहौल बना हुआ है। सीट पे बैठते ही हम सबको ये बैंड मिला था। ये सेंट्रली कंट्रोल्ड बैंड होता है। जैसे ही इवेंट में लाइटिंग वगैरह सबके हाथ में सेम लाइट जलेगा। वो डिपेंडिंग ऑन दी एनवायरनमेंट वो जो भी सेंट्रल कंट्रोल होता है वो कंट्रोल करता है। आपने प्रीवियसली भी देखा होगा सबके हाथ में सेम लाइट जल रहा था। Now we move on to another place in India, another region. My father comes from this state in India, and that state is called Rajasthan. Yo! Anybody from Rajasthan over here? Yo! Quite a few people from Rajasthan. So we thought, why not perform the most famous folk tune ever from Rajasthan? And here we are. This one's called Kesariya Balam.
का लाइट जल रहा है, स्लीप में जल रहा है पूरा, तो वो सेंट्रली कंट्रोल होता है। हाँ, ये एग्जीबिशन एरिया में आ गए थे। सो ये इसमें बेसिकली वो उनका जो स्कूटी ये सब है, उसका वो डेमो दे रहे थे कि उससे आप कैसे इनोवेशन कर सकते हो। जैसे इसको यूज करके उन्होंने दिखा रहे थे कि एक छोटा मेडिकल कैसे आप सेटअप कर सकते हो, या फिर एक दुकान वाला कैसे उसको यूज कर सकता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद उन्होंने डिस्प्ले किया था उनका जो रिसेंट लॉन्च था, जो एआई, ओला का एआई इन्फोसिस के साथ उन्होंने मिलकर जो बनाया था कृत्रिम एआई, उसका वो जो भी फीचर्स है वो डिस्प्ले कर रहे थे, उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो उसके लिए प्रॉपर एक स्टोरेज, जो कूलिंग चैम्बर जो होता है, क्योंकि ओब्वियसली इतना बड़ा एआई का प्रोसेसिंग है तो कूलिंग चैम्बर चाहिए प्रॉपर, तो उसका कूलिंग चैम्बर के लिए मेन इवेंट हमारा स्टार्ट हो गया था। 2024. Please put your hands together for the one and only, our founder, Bhavish Agarwal. Are you excited? At the back? Over here in the front? I am so excited today. I am so inspired today. I mean, look at the size of this crowd. Look at the size of this event. 3 cheers for all of you here. The event was only about Ola Electric, but today the entire Ola group has come together to show you what all we have in store. Ola Electric, Ola Consumer, Ola Kritrim, and I really hope you take away some inspiration and a lot of energy and excitement from this event. So let's begin. ये एक सैंड आर्ट वाला वीडियो था, जैसे डिपिक्टिंग द जर्नी ऑफ ओला। To change the way India moves forever. And just like that, it became a way of life. From busy streets to quiet lanes. देन ये अलग अलग डिवीजन ऑफ ओला एक्सप्लेन कर रहे थे, कौन से डिवीजन ओला काम कर रहा है अभी। The original company, हिंदी में कहते हैं ना पहला प्यार हुआ है सबको? हुआ है? ये हमारा पहला प्यार। This is the OG Ola company, and we have a lot of exciting announcements with this company also to be shared with you today. And our ambition with this company is not just to give you a ride home or a ride to office, but to truly make consumption accessible to every Indian across the country. And then the youngest child, Ola Kritrim. Support of our engineering team and our dedicated all-women workforce at the factory. This is India's child into the future of energy. And with all these with ourselves. देन उन्होंने लॉन्च किया मेड इन इंडिया सेल्स, भारत सेल, बेसिकली लिथियम आयन बैटरी मेड इन इंडिया। पहले वो कहीं से इंपोर्ट कर रहे थे, अभी इंडिया में ही बना रहे हैं। देन उनका बाइक का लॉन्च हुआ, 3 बाइक थे, बेसिकली 3 वर्जन। आगे आपको उसके प्राइसिंग वगैरह भी देखने मिल जाएगी, एंड डिटेल्स अगर चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट में चेकआउट कर सकते हो। Roadster X. ये उनका तीनों बाइक का ही प्राइस रहने वाला, इनिशियल प्राइस। देन लॉन्च वगैरह सब खत्म हो गया इवेंट। उसके बाद हम लंच के लिए आ गए थे। लंच में ये सारा आइटम्स हमने खाया, डिफरेंट आइटम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप देख सकते हो, नेम ऊपर आपको दिख रहा होगा। देन हम चले गए थे उनके फ्यूचर फैक्ट्री के टूर में, जहाँ पे उनका स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग होता है। आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हो, देख सकते हो कितना भीड़ है। सो जैसे तैसे करके हम पहले अंदर आ गए, एंड पहले 3 चैम्बर था जिसमें इमेजेस से वो दिखा रहे थे कि ओला का जर्नी क्या है, क्या क्या हो चुका है, क्या क्या आगे आने वाला है। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ चलो एंड आप भी देखो कि क्या क्या होता है उनके फैक्ट्री में, क्या क्या है उनके फैक्ट्री में, एंड क्या क्या आने वाला है। ठीक है,
तो ये जैसे पहले उनका क्या सोलर का कैपेसिटी है, सोलर से वो सारा चलाते हैं अपना, तो उसका कैपेसिटी है। देन फ्यूचर फैक्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि फ्यूचर फैक्ट्री में क्या होता है। देन गीगा फैक्ट्री, ये जहाँ पे उनका बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट हो चुका है। पब्लिक को अलाउ नहीं करते घूमने के लिए, मैं भी 1-2 साल में अलाउ करने लगे। एंड देन फिर ये अलग अलग उनका डेमो, अलग अलग स्कूटी का S1 प्रो जो भी है उनका। एंड देन ये अलग अलग पार्ट्स का वो दिखा रहे थे कि उनका स्कूटी के अंदर अलग अलग पार्ट्स क्या लगता है, कैसे बनता है वो आगे देखेंगे, बट क्या क्या लगता है वो यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहे थे। बेसिकली ये जो फ्यूचर फैक्ट्री में बैटरी के अलावा बाकी सारा वो बाहर से लाते हैं, बैटरी बस यहाँ पे बनाते हैं पैक करके वो, और बाकी सबको मिला के फिर असेंबल करते हैं। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग में बैटरी का बस आपको देखने मिलेगा। देन ये भाई एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमें क्या क्या देखने मिलेगा उनके फैक्ट्री में। तो लेट्स सी। तो ये हम फैक्ट्री का घूमना हमारा स्टार्ट हो गया। तो ये पहला सेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे स्कूटीज आपको पार्कड हुए दिखते होंगे या चलते हुए दिखते होंगे। तो ये सब बेसिकली वो है, यहाँ पे टेस्ट होता है। आप जो ऑर्डर देते हो स्कूटर का, पहले यहाँ आके यहाँ टेस्ट होता है, यहाँ से चेक इन क्लियरेंस मिलेगा, वहाँ जाके फिर स्टोर होगा। देन फिर एक डिस्पैच डॉक है, वहाँ से जाके वो डिस्पैच हो जाएगा आप लोगों के घर के लिए, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर टेस्टिंग, हॉर्न से लेके जो भी है, गियर मोटर सब टेस्टिंग होता है। देन आपको डिलीवर होता है, तो इशू का चांसेस कम हो जाता है। देन ये सामने आप देख सकते हो, ये असेंबली लाइन है, जहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंट पार्ट्स आके असेंबल होते हैं। टॉप व्यू देखोगे तो आपको और क्लियरली देखने मिलेगा। जैसे आप देखो, ये डिफरेंट मतलब एक साथ 10-20 असेंबल हो रहे हैं, एंड यहाँ पे फिर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। असेंबल हुआ, टेस्ट हुआ, फिर यहाँ आके स्टोर होता है। यहाँ स्टोर हो गया एंड यहाँ स्टोर होता है। देन आगे आपको मैं डिस्पैच डॉक दिखाऊंगा, वहाँ से आप लोगों के घर के लिए डिस्पैच होता है वो। एंड ये जो आप देख रहे हो, ये अलग एक एक स्कूटर का एक एक पार्ट ये रैक में लगा देते हैं। तो ये रैक डायरेक्ट जाएगा असेंबली लाइन पे, देन खटाखट असेंबली हो जाएगा, ठीक है। देन ये है उनका बैटरी असेंबली लाइन, ऑटोमेटिक भी है और ह्यूमन भी है। ऑटोमेटिक बैटरी को बेसिकली अब पिक एंड प्लेस करता है। तो अभी घूम रहे हैं फैक्ट्री में, तो आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा। लेट्स सी आगे और क्या क्या देखने मिल रहा होगा। कितना बड़ा फैक्ट्री है, अभी तो और टाइम लगेगा घूमते घूमते। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे फाइनल वेरिफिकेशन एंड देन पैकिंग होके वो फिर असेंबली लाइन में जाएगा असेंबल होने के लिए। देख सकते हो आप बैटरीज बिकॉज एंड ऑब्वियसली भी है, तो बैटरी इज नेसेसरी, उसका खाना है एक हिसाब से। डिस्पैच डॉक जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आप लोगों को डिलीवर होता है, वहाँ पे टेस्ट हुआ, देन आप जैसे ऑर्डर दोगे वहाँ पे डिलीवर होगा। कितने सारे बाइक्स हैं, स्कूटी। अभी बाइक का तो उनका आज लॉन्च हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, अभी यहाँ आया नहीं है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बाइक भी दिखा देंगे। तो ये टॉप व्यू आप जो देख रहे हो, ये है उनका मोटर असेंबली एंड गियर असेंबली का ये। एंड इसको मैं नज़दीक से जाऊंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। देन आप अभी आगे पेंट सेक्शन में आप देख सकते हो डिफरेंट शेड्स, उनके पास क्या अवेलेबल है और क्या क्या कस्टमाइज है, ठीक है, कस्टमाइजेबल है। तो ये सारे पेंट्स उन्होंने किए हैं, तो वो बस दिखा रहे हैं कि हमारा पेंटिंग ऐसे होता है। एंड यहाँ सामने आप देखो, तो ये मशीन से सारा पेंटिंग हो रहा है। ह्यूमन इंटरफेरेंस 0 है अप्रोक्सीमेटली, बस उसे ह्यूमन रह के वेरीफाई कर रहे हैं कि ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। सारा काम मशीन से ही हो रहा है, ऑटोमेटिक ही है, फुल्ली ऑटोमेटिक एक हिसाब से आप बोल सकते हो। देन यहाँ पे एयर सप्लाई यूनिट, जहाँ से प्रेशर वगैरह जाके पेंटिंग होता है, अगर आपको आइडिया हो तो पेंटिंग के बारे में। देन ये मोटर असेंबली लाइन, उसके हम नीचे आ गए हैं। मैं आपको क्लोजली जाके दिखाता हूँ मोटर एंड गियर कैसे असेंबल होता है। ये आप देखो, ये सारे मोटर्स असेंबल हुआ है। देन ये क्लोज व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ असेंबली लाइन का, जहाँ पे हमारा स्कूटर्स आके असेंबल होते हैं। एंड ऐसा ही हमारा आज जर्नी एंड हो गया ओला फ्यूचर फैक्ट्री का। होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड अगर कुछ भी आपको कंप्लेंट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसको ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।